इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। देवालय 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। गुरु का प्यार पाने को समर्पण भाव लाना है, उन्हें अपना बनाने को हृदय से गीत गाना है। गुरु के पास सब कुछ है, अगर पाना तुम्हें बंदो, करें दिल से गुरु सेवा, उन्हें अपना बनाना है। करें दिल से करें सेवा, उन्हें अपना बनाना है। बोले वालों की आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, आज यह शुभ अवसर आपके जीवन को सौभाग्य से परम सौभाग्य में बदलने के लिए बहुत समय से सुन रहे थे कि गुड़गांव 47 में कोई जिनालय नहीं। प्रभु दर्शन कहाँ करें, प्रभु दर्शन कहाँ करें, प्रभु आराधना कहाँ करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आपका यह सौभाग्य परम सौभाग्य में बदलने जा रहा है। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आपके इस धर्म नगरी में भी आज एक जिनालय का, चैत्यालय का तो हो चुका है, लेकिन एक भव्य जिनालय का भूमि पूजन का आज यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कहते हैं ना कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 6 महीने पहले से नगरी में उत्सव महोत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। कीजिए जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज आशीष जी। जय बोलिए बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए, हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरु ही हैं। और कबीरदास जी का एक दोहा था, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, भगवान के पास जाने का रास्ता गुरु ने ही बताया है, तो अपने गुरु के लिए ही थोड़े से कुछ शब्द आपको बताना चाहते हैं। देखिए, गुरुदेव 6 अप्रैल 1981 को जन्म लिया दमोह नगर में। 6 नवंबर 1981 दमोह में जन्म लेकर रेखा माता की कुक्षी से और मुकलेश जी को धन्य करके मात्र 16 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग करके निकल पड़े थे। और मात्र 18 वर्ष 5 माह की उम्र में सम्मेद शिखर की महावीर स्वामी की टोक से दीक्षा लेकर दृढ़ संकल्प के साथ निकल पड़े थे। और गुरुदेव कहते हैं, मैं अकेला ही चला था मंजिल की तलाश में, मैं अकेला ही चला था मंजिल की तलाश में, रास्ते मिलते गए और कारवा बनता गया। और आज गुरुदेव ने ये देखिए अपना कारवा इतना बना लिया है कि मात्र 26 वर्ष में 26 दीक्षाएँ दी हैं, 26 वर्ष में 26 दीक्षाएँ दी हैं। और 36 पंचकल्याणक मात्र 43 वर्ष की उम्र में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि 36 पंचकल्याणक करा चुके हैं गुरुदेव मात्र 43 वर्ष की उम्र में, जो बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है। और गुरुदेव एक चीज़ और है गुरुदेव के अंदर कि जो सोचते हैं वो करते ही हैं।
न मिलती, गुरु तुम न होते, गुरु तुम न होते। चाहेंगे हर पल साथ तुम्हारा, करेंगे न शंका कभी भी दोबारा। चाहेंगे हर पल साथ तुम्हारा, करेंगे न शंका कभी भी दोबारा। नहीं, वह मंत्र हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। गुरुदेव आपकी दृष्टि नहीं जो हमारे सौभाग्य में रंग को भर देती हैं। हम चलते हैं क्योंकि आपने हमें चलना सिखाया है, और हम जीतते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन को सफल बनाया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें, सफल करें और सार्थक करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वह शुभ अवसर, मांगलिक प्रसंग और आपके जीवन को आनंदमय कर देने का अवसर, बहुत इंतजार के बाद, बड़ी प्रतीक्षा के बाद, और यूं कहना चाहिए कि जो स्वप्न आपने संजोए थे उनमें से कुछ स्वप्न आज पूर्ण हो रहे हैं। कोई भी मंदिर बनता है, इको कम कर दो जरा, कोई भी मंदिर बनता है सबसे पहले उसमें भूमि पूजन होता है, क्योंकि भूमि पूजन यदि सही रीति रिवाज से हो गया तो जिनमिंदर भी आपका बहुत सुंदर बन जाएगा। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ये जो छोटे छोटे कार्य आप कर रहे हैं ना, ये कार्य नहीं है, आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने का कार्य है। बहुत सारी भूमि रोज खुदती है संसार में, लेकिन वह भूमि जो भूमि नहीं है, महाभूमि, महातीर्थ हो जाएगा, जहां पर भगवान विराजमान होंगे और उसमें आप पुण्य अवसर ले रहे। इतने ही लोग पुण्यशाली नहीं हैं, 57 के लोग पूरे नहीं हैं, सुशांत लोग के लोग पूरे नहीं हैं, लेकिन जिसका पुण्य है वह भूमि पूजन में है, और जिसका पुण्य थोड़ा कमजोर है वह बाहर से चक्कर लगा रहा है। तो आप लोग महापुण्यशाली हो कि आप इस कार्य में सम्मिलित हो। सौभाग्यशाली हैं लोग जो भूमि पूजन के दृश्य को देखते हैं और अपने जीवन को मांगलिक करने का प्रयास करते हैं। यह भूमि पूजन नहीं है, बल्कि इस भूमि पर जब भगवान महावीर स्वामी सन्मतिनाथ भगवान मूल नायक भगवान के रूप में विराजमान होंगे, और उनके दर्शन से कितने लोग, 40 दिन का बच्चा जब हो जाएगा तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके अपने अंदर जैनत्व के संस्कार को प्राप्त करेगा। तो यह भूमि पूजन उस चीज का हो रहा है। जब घर में किसी का नया विवाह होगा तो सबसे पहले दूल्हे दुल्हन को मंदिर लाया ले जाता है, तो सबसे पहले उस दूल्हे दुल्हन को भगवान के दर्शन करके जीवन को अच्छी राह पर चलने का उपदेश मिलेगा। उस मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। जब शादी विवाह के बाद एक समय के बाद में इंसान जब दुनिया से चला जाता है, तो उस समय भी जब मांगलिक अवसर मिलता है, मांगलिक अवसर के मतलब जो प्रसंग होता है, कार्ड आदि देने जाता है, तो तेरहवीं भी होती है, तो शुद्धि कहां से होती है? मंदिर से होती है। उस जिन मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। एक नहीं अनेक और एक लाख जहां पर मिलते हैं, ऐसे अवसर आपके जीवन को आनंदित करने वाले आ रहे हैं। आपसे मैं बहुत कुछ कहने नहीं आया हूं, लेकिन आपको मैं कुछ में भी बहुत कुछ बताने के लिए आया हुआ हूं कि आज जो ये मांगलिक अवसर मिल रहा है, चाहे सौभाग्यवती के माध्यम से हो, चाहे आपको ज्ञाति फावड़े के माध्यम से हो, चाहे
भाई के माध्यम से होगी, जो पूरी क्रिया करने का अवसर प्राप्त किया है, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। और यूं कहना चाहिए कि प्रतिमा लाने के पहले का सबसे बड़ा पुण्य यदि है तो भूमि पूजन है। कि प्रतिमा कहां पर आएगी? जब भूमि नहीं होगी तो प्रतिमा कहां पर विराजमान होगी? तो आपने भूमि पूजन किया और अच्छे से भूमि पूजन कर रहे हो, जब जाकर वहां पर जिन मंदिर एक बनेगा। आज गुड़गांव शहर में एक नहीं अनेक जिन मंदिर होंगे, लेकिन ये मंदिर ऐसा होगा जिसको आप अपनी आंखों से नयनों को धन्य करते हुए भूमि पूजन शिलान्यास से लेकर मंदिर के शिखर बनते तक दिखोगे। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अवभाग्य, भाग्य, सौभाग्य का उदय। ये तो बस संसार में बहुत से लोग होते हैं, संसार में बहुत सी क्रियाएं करते हैं, और उन सब क्रियाओं को करने के बाद हमारे जीवन में क्या बचता है, हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में क्या चलता है, उसके बारे में चल नहीं पाते। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी जितेंद्र भगवान का अभिषेक किया जिंदगी में? कभी ना कभी 8 साल के बाद। बाकी लोगों ने कभी नहीं किया अभिषेक, जिंदगी में कभी अभिषेक नहीं किया। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक भगवान जी का अभिषेक नहीं किया? हाथ खड़े करो। 1-2 लोग हैं, वो कल आके कर लेना, आपको अवसर मिल जाएगा। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ना कभी मुनि महाराज जी को आहार दिया? अच्छा, ऐसी कितनी है जिन्होंने नहीं दिया आज तक जिंदगी में आहार? जीवन में कभी नहीं दिया। हाथ खड़े करो ना। उनको अवसर है, आपको 3-4 दिन संगत दे देना, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सबने आहार भी दिया है, पूजन भी करी है, विधान भी किया है। अच्छा, ऐसी कितनी महिला पुरुष हैं जिन्होंने अपने हाथ से पानी लेकर पिया है? आज नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में तो पिया होगा। अपने हाथ से बोतल से गिलास में पानी डालकर पिया। कितने लोग हैं जीवन में कभी ना कभी? रोज ही पीते हैं। अब लेकिन ऐसी कितनी महिला पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं जिन्होंने किसी मंदिर के भूमि पूजन को देखा है? आज की बात नहीं कर रहा हूं, देखोगे, देखा है पहले, पास्ट में, प्रेजेंट नहीं। देखिए, 100 लोग उपस्थित हैं, 500 लोग उपस्थित हैं, 1000 लोग उपस्थित हैं, तो सबके सब कह रहे हमने पूजन किया है, हमने अभिषेक किया है, हमने आहार दिया है, हमने भोजन किया है, हमने पानी लेकर पिया है। लेकिन इन सैकड़ों लोगों में 10-20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूमि पूजन को देखा है। लेकिन आज के बाद कल जब मैं पूछूंगा तो आप दोनों हाथ खड़े करके कहोगे कि हमने भूमि पूजन में भी हिस्सा लिया है, भूमि पूजन को भी हमने देखा है। और नैनों को धन्य कर दो, प्रभु महावीर आने वाले हैं, वह काम आपने किया है। जिंदगी में शुभ कार्य करने का अवसर मिले तो तुरंत करिए। आज के समय में, आज की व्यवस्थाओं में, आज की क्रियाओं में इंसान को भटकाने वाले बहुत लोग हैं, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत। भटकाने के लिए कुछ नहीं लगता, अपनी जिब्बा से कुछ अपशब्द कहना चालू कर दो, आदमी भटक जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमारे कारण यदि कोई व्यक्ति भटक जाएगा ना, हो सकता है वही व्यक्ति आगे जाके भगवान महावीर स्वामी का लघुनंदन अर्थात दिगंबर संत बन जाए, चंदन वाला बन के साध्वी बन जाए। किसी को भी सलाह दो, किसी को भी बात बताओ, अच्छी बात बताओ, उपदेश दो, अच्छा दो। भटकाने वाले लोग तरह तरह के लोग आपके उसमें हैं, भटकाने वाले लोग तरह तरह के आपके पास में हैं, समझाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो समझाने के बाद समझ जाया करता है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। आज लंबी बात करने का समय नहीं है। आप अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो जोड़े से यहां पर हैं, जिनके पति भी हैं, पत्नी भी? हाथ खड़े करो। बहुत सारे धर्मात्मा जोड़े हैं, रख दो नीचे, कोई बात। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बार एक ग्रस्त एक संत के पास पहुंचा। वो कहने लगा, संत जी, मैं संसार में प्रवेश कर रहा हूं, मैं संसार में जा रहा हूं, विवाह के बंधन में बंधने वाला हूं, तो ये बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे शांतिपूर्वक व्यतीत करूं।
संत ने कहा बैठो। थोड़ी देर बैठा रहा। बोले संत जी मुझे बताइए कि मैं वैवाहिक जीवन में बंधने वाला हूं, मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं। संत ने कहा जाओ 40-50 मकान छोड़कर मेरा एक शिष्य रहता है जोड़े से, उससे पास जाओ। वहां पर गया। बोले मुझे संत ने भेजा है। बोले बैठो। धूप का समय था, ठंडी थी, धूप में 4 कुर्सी लगा के बैठा था आदमी। इतने में अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई पत्नी की कि बाहर टोकरी में से टमाटर लाकर दे दो। क्या आवाज आई? बाहर टोकरी में से टमाटर लाकर दे दो। वह आदमी उठा, उससे मटर उठाए, लौकी उठाई और अंदर जाकर दे दिया। सोचो आपने अपने पति से कहा हो फ्रिज में से मटर लाकर दे दो, टमाटर लाकर दे दो, और वो दूसरी चीज लाकर दे, तो क्या होगा बताओ मुझे आप? क्या होगा भाइयों आपका? है? एक काम किया वो भी उल्टा। अंदर वो लेकर गया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल नहीं, साइलेंट। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने पूछा भैया मैं वैवाहिक जीवन में बंधने वाला हूं, बताओ क्या करना चाहिए। इतने में उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, धूप में बैठा हुआ था, अपनी पत्नी को आवाज दी कि लालटेन लेकर आओ। क्या कहा? लालटेन लेकर आओ। यदि पति धूप में बैठकर पत्नी से लालटेन मांगे, टार्च मांगे, तो पत्नी का जवाब क्या होगा? बहनों बताओ ना क्या होगा? इतनी बड़ी धूप में चश्मा लगाने के बाद भी ये दिखता है। वो लालटेन लेकर आ गई। उसने कहा भैया मुझे जाने दो, तुम पति पत्नी काम करते ना, मुझे बताओ कि वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहा हूं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि 2 लोग रहते हैं तो परस्पर में मेल जोल करके रहना। बोले भैया मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि पत्नी ने टमाटर मांगे, तुम मटर लौकी लेकर गए। बोले मेरी पत्नी समझदार है, उससे मुझसे टमाटर मांगे, मैं मटर लौकी लेकर गया तो समझ रही होगी टमाटर सड़े होंगे, टमाटर खराब होंगे, इसलिए मेरे पति ने क्या किया, मटर और लौकी लाके दी, उसे मटर लौकी बना दिया। बोले चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुमने भर धूप में लालटेन मांगी और पत्नी लालटेन लेकर भी आ रही है। तो पत्नी बोले मेरे पति समझदार हैं, हो सकता है कि रात में लाइट जाने वाली हो, लालटेन में तेल ना हो, लालटेन में बाती ना हो, इसलिए लालटेन को अभी से तैयार करके रख रहे थे, इसलिए उन्होंने लालटेन मांगी और मैंने लालटेन लाकर पहुंचा दी। तो इसमें क्या बड़ी बात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।